अभी लॉयल के अंदर तो पूरी दुनिया आ जाती है कि आप पूरी दुनिया के लिए लॉयल हो, किसी अजनबी के लिए तो बंदा लॉयल नहीं हो सकता ना। लॉयलिटी तो बंदे की वहाँ पे चेक की जाती है जब आपके कोई अपने हो जिनके साथ आपका कोई ताल्लुक हो, तो वहाँ पर आपकी लॉयलिटी चेक की जाती है। तो इसलिए जो भी आपने अपना मेरिट लिखना हो तो उसको कंप्लीट लिखना है, कभी भी इनकम्प्लीट मेरिट नहीं लिखना। मैं आपको एक दूसरा एक मिसाल भी देता हूँ। लेट सपोज अगर आप लिख देते हैं कि रिस्पेक्टफुल, ठीक है, रिस्पेक्ट लिख देते या रिस्पेक्टफुल, तो आप किसके लिए रिस्पेक्टफुल है? तो आप कह सकते हैं कि देखिए ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स विद डिग्निटी। तो ये देखिए अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू लर्न फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने PMA 154 लॉन्ग कोर्स इनिशियल इंटरव्यू के लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। तकरीबन इससे पहले मैं 3 से 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ें समझा चुका हूँ, खासकर इंट्रोडक्शन राइटिंग कि आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है और इंट्रोडक्शन पर आपसे इनिशियल इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन भी सिखाया था कि वाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों ने इसका आंसर किस तरीके से देना है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ऐसे राइटिंग टिप्स भी बताए थे कि ऐसे आप लोगों ने किस तरीके से लिखना है। तो आज के इस लेक्चर में, जो कि हमारा तकरीबन ये चौथा लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देंगे, बाकी इसको अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप्स वगैरह में लाजमी शेयर करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। बाकी देखिए यूट्यूब से हरगिज़ हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं है। आपने देखा होगा हम बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाते हैं। अगर पैसे कमाने के लिए हम वीडियो बनाते तो 10-15 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस बनाते, लेकिन मैं अक्सर कंप्लीट और डिटेल वीडियो बनाता हूँ। एक वीडियो के अंदर कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बताऊँ वो सब पढ़ा लूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने भी हमें सपोर्ट करना है, वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी, ठीक है। तो आपके एक लाइक से ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। तो चले बढ़ते हैं आज के अपने मेन वीडियो की तरफ, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, कि आप लोगों ने मेरिट्स किस तरीके से लिखने हैं, और ख़ास कर डीमेरिट्स जो स्टूडेंट्स अक्सर नहीं लिख सकते, कि आप लोगों ने अपने डीमेरिट्स किस तरीके से लिखने हैं। इसके मैं आपको टिप्स बताऊंगा और इसके अंदर कौन से डीमेरिट्स इंक्लूडेड है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से देखिए रिपीटेड ऐसे टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं मुख्तलिफ सेंटर्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ताकि आप यूँ से उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लें। बाकी हमारा जो पेड कोर्स है जिससे हम इंटरव्यू की रिकमेंडेशन गारंटी देते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और आप लोग को मैं अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा इनिशियल इंटरव्यू का। तो अगर कोई हमारा पेड कोर्स बाय करना चाहता है पेड कोर्स, तो उसकी भी हम डिटेल्स देंगे। बाकी देखिए नॉर्मली जो हमारी पेड कोर्स है उसकी फ़ीस 3500 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाई हुई है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 का मिलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ पहले 30 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। 30 सीट्स है हमारे पास जिनको हम ये कोर्स 3500 की बजाय 1500 में देंगे, ठीक है। तो और इससे हम आपको इंटरव्यू की 100% गारंटी के साथ रिकमेंडेशन देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ। तो देखिए आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, ठीक है। तो अभी देखिए अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ पे पास कर ले, स्टॉप कर ले, और आप मुझे बताएं कि आपके मेरिट्स कौन से हैं और आपके डीमेरिट्स कौन से हैं। तो अभी आप थोड़ा सोचने लग जाए, फिर मुझे बताएं नीचे कमेंट्स में कि आपके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। तो देखिए आप में से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स और ज़्यादातर स्टूडेंट्स उनको अपने मेरिट्स का पता होगा, लेकिन डीमेरिट्स में वो फंस जाते हैं कि अभी हमने डीमेरिट्स कौन से लिखने हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आप इतने बेहतरीन मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखे कि इतने बेहतरीन इससे पहले आपने कहीं पे नहीं लिखे होंगे। इससे पहले आपने मेरिट डीमेरिट्स के बारे में इतने डिटेल से कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि देखिए मेरिट्स कहते हैं खूबियों को और डीमेरिट्स कहते हैं खामियों को। तो खूबियाँ तो हर इंसान को पता होती है कि ये मेरी खूबियाँ है, लेकिन जब बात खामियों की आ जाती है तो इसमें कौन सी खामियाँ लिखनी है जो आर्मी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है, तो यहाँ पे हमारी मेन काम जो है वो डीमेरिट्स के अंदर है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि आप अपने पेरेंट्स के मेरिट डीमेरिट्स बताओ, अपने दोस्तों के मेरिट डीमेरिट्स बताओ, अपने सिबलिंग्स के मेरिट डीमेरिट्स बताओ, इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम मेरिट्स के ऊपर भी बात करेंगे, डीमेरिट्स के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट्स के ऊपर, ठीक है। तो मेरिट्स किसे कहते हैं? मेरिट्स कहते हैं खूबियों को। आपके अंदर कौन सी खूबियाँ है? लेट सपोज आप इंटेलिजेंट है तो ये आपकी खूबी हो गई। लेट सपोज आप कॉन्फिडेंट है तो ये आपकी खूबी हो गई। तो देखिए मेरिट्स कहते हैं खूबियों को। अभी हर इंसान को पता होता है कि उसकी खूबियाँ क्या है,
यहाँ पे मैं आपको कुछ मेरिट्स बता रहा हूँ, याद रखिए वो आप लोगों ने कॉपी नहीं करनी, जस्ट मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरिट्स किस तरीके से लिखनी है। आपके अंदर आपकी जो अपनी मेरिट्स है आप वो लेके वो सबसे बेस्ट होंगे, जस्ट इन पॉइंट्स का ख्याल रखें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो भी मेरिट हो उसमें लीडरशिप स्किल्स, जो 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो शो होनी चाहिए, ठीक है। 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ है जिसमें देखिए लेट सपोज अगर आप कहते हो कि इनिशिएटिव, कॉन्फिडेंस, हॉनेस्ट, ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर, ठीक है। अगर किसी को लीडरशिप क्वालिटीज़ का नहीं पता तो इससे पहले जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं बता चुका हूँ कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है। तो हमारे इंटरव्यू के बाकी लेक्चर्स देखिए, क्योंकि अक्सर इनमें मैं सीक्वेंस में आता हूँ, तो जो चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ वो तो मैं बाद में नहीं बताता, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो अभी आप लाजमी देखें, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो मेरिट्स है, आपकी जो खूबियाँ है और लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर बेस होनी चाहिए, ठीक है। लीडरशिप स्किल्स है ओशोरी, जिसमें मैंने आपको लीडरशिप स्किल्स के अंदर क्या बताया, लीडरशिप स्किल्स के अंदर मैंने आपको बताया इंटीग्रिटी, इनिशिएटिव, ठीक है, फिजिकल फीचर्स जिसमें आप देख कह सकते हो कि आई एम ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ठीक है। इसके अलावा आपके सोशल स्किल्स आ जाते हैं, ठीक है, कि मीन्स आई एम सोशली सपोर्टिव, ठीक है। इसी तरीके से आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती है, तो ये सारे आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, दूसरा पॉइंट है हमारा रियल, ठीक है। याद रखिए कोई भी आपने इस तरह से नहीं लिखनी कि बस आप सारे लीडरशिप 14 क्वालिटीज़ जो है लीडरशिप की वो उठा लें और आप लिखे कि ये सारे में अंदर मौजूद है। लेट सपोज अगर आपके अंदर फिजिकल बर्दाश्त नहीं है और आप लिख देते हो और वहाँ पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है, तो ये मेरिट डीमेरिट्स इस तरह से नहीं लिखी जाती कि बस आपने वीडियो देख ली और बस डायरेक्ट लग गए पेज के ऊपर और आप लोगों ने लिखना स्टार्ट करें, ऐसे नहीं। आप लोग वीडियो देखें फिर उसके बाद अपने ऊपर सोचे कि आपके अंदर ऐसे कौन से मेरिट्स है, ऐसे कौन से डीमेरिट्स है, उसके बाद लिखे। तो जो भी आपके मेरिट्स हो वो रियल होनी चाहिए, ठीक है, हकीकत पे मबनी होनी चाहिए, ठीक है। लेट सपोज अगर आप में से कोई कॉन्फिडेंट है, किसी ने स्कूल कॉलेज वगैरह में मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है, मुख्तलिफ लोगों के सामने उसने स्पीचेस किए, तो इट मीन्स कि वो कॉन्फिडेंट है, वो बोल सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। इसी तरीके से लेके अगर कोई बंदा ऐसा है जो ट्रस्ट वर्ती है तो वो लिख सकता है कि मैं ट्रस्ट वर्ती हूँ, ठीक है, ट्रस्ट वर्ती, ठीक है, तो ये लिख सकता है। इसी तरीके से देखिए अगर कोई बंदा है जो इंतहाई जिस्म से कमज़ोर है और वो लिख ले के आई एम फिजिकली फिट या इस तरह के लिख ले, ठीक है, कुछ लिख ले जो उसके साथ मैच ही ना कर रहा, तो उसका तो कोई मान ही नहीं हुआ ना। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि आपकी जो मेरिट्स है वो लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप स्किल्स के ऊपर मबनी होनी चाहिए, हकीकत के ऊपर मबनी होनी चाहिए। और कोशिश कर ले कि आप अपने 5 से 7 मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखें, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पे जो हमें फॉर्म दिया जाता है, खासकर रावलपिंडी सेंटर में उनको फिजिकल के दिन एक फॉर्म दिया जाता है कि आप इसको फिल कर लें, तो उसमें 2-2, 3-3 मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने की जगह होती है। तो वहाँ पे तो जगह कम है यार, आप प्रैक्टिस में 7 से 8 मेरिट्स और डीमेरिट्स कर ले। अगर वहाँ पर आपको फॉर्म दिया गया तो उसमें आप कोई भी बेस्ट 2 या 3 लेके, लेट सपोज अगर आपसे कर्नल पूछे वहाँ पर इंटरव्यू में आपसे पूछे कि आप मुझे अपने 5 मेरिट डीमेरिट्स बताओ, तो फिर तो आप उसको ये नहीं बता सकते ना कि सर आपने जो फॉर्म दिया था उसमें 3 थे तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 मेरिट्स और डीमेरिट्स प्रिपेयर किए। तो इसलिए प्रिपेयर आप ज़्यादा कर ले, बाकी अगर फॉर्म में वहाँ पे आपसे 3 या 4 मांगे 3 लेके, अगर इंटरव्यूअर आपसे 2 पूछे तो 2 बताए, अगर 10 पूछे तो 10 बताए, ठीक है। तो इसलिए ये अभी आपका प्रैक्टिस पेज है, इसमें आपके पास काफ़ी टाइम है सोचने के लिए। अभी आप सोचे, अभी आप लिखे पेज के ऊपर, उनको फिर याद करें। इसी तरह जब आप इंटरव्यू के रूम में बैठ जाते हो और फिर आपको कहता है कि अपने मेरिट्स बताओ, 5 मेरिट्स बताओ, और आपने जस्ट 3 याद किए होंगे, तो फिर आप 2 कहाँ से बताओगे, तो फिर वहाँ पर आप फंस जाते हो। और याद रखिए यही चीज़ आपकी नॉट रिकमेंडेशन की तरफ आपको ले जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कोई भी मेरिट आपने लिखना हो तो कंप्लीट लिखना है और मीनिंगफुल लिखना है, ठीक है। कंप्लीट और मीनिंगफुल किस तरह, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज अगर आप लिख देते हैं कि लॉयल, तो देखिए लॉयल क्या है, आप किसके लिए लॉयल, ये तो कंप्लीट मेरिट नहीं हुआ ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके मेरिट्स के अंदर है वो है कि आप लोगों ने कंप्लीट मेरिट लिखना है, ठीक है, कंप्लीट मेरिट, जिससे पूरा पता चले कि आप लोगों ने क्या लिखा है। लेट सपोज अक्सर स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि लॉयल, तो आप किसके लिए लॉयल हो, लॉयल टू फ्रेंड्स, फैमिली, किसके लिए हो, ठीक है। तो देखिए लॉयल टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। तो ये कितना मीनिंगफुल अभी हो गया ना मेरिट, कि मैं वफादार हूँ अपने फैमिली का, अपने ख़ानदान का और अपने दोस्तों का, तो काफ़ी बेहतरीन हो गया है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने लिख दिया। लेट सपोज अगर आप सिर्फ लिख देते हैं लॉयल, तो अभी मुझे बताएं लॉयल पर ज़्यादा मीनिंग दे रहा है या ये वर्ड ज़्यादा मीनिंग दे रहा है। तो इसलिए कभी भी आप लोगों ने इस तरह इनकम्प्लीट मेरिट्स नहीं लिखते, क्योंकि इसका बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। अभी लॉयल के अंदर तो पूरी दुनिया आ जाती है कि आप पूरी दुनिया के लिए लॉयल हो, किसी अजनबी के लिए तो बंदा लॉयल नहीं हो सकता ना। लॉयल्टी तो बंदे की वहाँ पे चेक की जाती है जब आपके कोई अपने हो जिनके साथ आपका कोई ताल्लुक हो, तो वहाँ पर आपकी लॉयल्टी चेक की जाती है।
तो इसलिए जो भी आपने अपना मेरिट लिखना हो तो उसको कंप्लीट लिखना है, कभी भी इनकम्प्लीट मेरिट नहीं लिखना। मैं आपको एक दूसरा एक मिसाल भी देता हूँ। लेट सपोज अगर आप लिख देते हैं कि रिस्पेक्टफुल, ठीक है, रिस्पेक्ट लिख देते या रिस्पेक्टफुल, तो आप किसके लिए रिस्पेक्टफुल है? तो आप कह सकते हैं कि देखिए ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स विद डिग्निटी। तो ये देखिए अगर आप लोग ये लाइन लिख देते हैं तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन दे रहे हैं। अगर सिर्फ रिस्पेक्ट लिख देते हैं ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मीनिंग दे रहा है। तो इसलिए अभी देखिए ये जो है तो आप सिंपली ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आपका जो मेरिट है आप लिखे वहाँ पे और बताए कि एक्सप्लेन दिस इन वन लाइन, तो आपको सिंपली बता देगी। आप खुद भी कर सकते हो, जिस तरह कि लॉयल मैंने लिखा था तो लॉयल टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, ट्रीटिंग इंडिविजुअल विद डिग्निटी। तो देखिए ये कितना मीनिंगफुल हो गया। तो अभी तक मैंने आपको मेरिट्स के ऊपर 3 पॉइंट बता दिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि लीडरशिप स्किल्स आपकी शो होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह देखिए लॉयल्टी और रिस्पेक्ट, ये दोनों लीडरशिप स्किल्स के अंदर आती है, ठीक है। ये आपकी शो होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि रियल, हकीकत पे मबनी होनी चाहिए, जो आपके अंदर मौजूद हो वही आपने लिखना है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, कंप्लीट और मीनिंगफुल। ये नहीं कि जस्ट आप लिख देते कि आई एम लॉयल, आई एम रिस्पेक्टफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। आप कहाँ पे कॉन्फिडेंट है, ठीक है। आई एम इनिशिएटिव, कहाँ पे इनिशिएटिव है, ठीक है, किस लिए इनिशिएटिव है। तो इस तरह इनकम्प्लीट नहीं लिखनी, बल्कि जिस तरह ये मैंने बताया देखिए कितनी कंप्लीट मेरिट से कितने कंप्लीट और कितना मीनिंग दे रहा है। तो इसलिए इससे आप लोगों का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और इससे यही पता चलेगा कि आप जानते हो कि मेरिट्स क्या है, आप डीमेरिट्स क्या है, आपने इसके ऊपर अपनी काफ़ी रिसर्च की है और अपने रियल मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए। इस तरह ये लॉयल तो आपको जो भी मिलेगा, आप किसी भी बंदे से पूछिए, यूट्यूब पे आपको हर कोई कहेगा कि आप लॉयल लेके, आप रिस्पेक्टफुल लेके, लेकिन ये जो है ना कंप्लीट मीनिंगफुल, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए यही हमारी स्पेशलिटी है कि हम आपको इस तरीके से तैयारी करवाएंगे जैसी तैयारी आपको पूरे यूट्यूब पर या कोई भी आपको नहीं करवा सकते। यूट्यूब पर अक्सर आपको लोग लालच देते हैं कि हम आपको 900 में या 1000 में फुल तैयारी करवाएंगे। तो आप खुद सोचिए, एक ऑफिसर के पास इतना टाइम होता है, एक हाई क्वालिफाइड ऑफिसर के पास इतना टाइम होता है कि वो आपको 900 में तैयारी करवाए। बाकी तैयारी उनकी क्या होती है, वो जस्ट आपको नोट्स और एक्सपीरियंसेस दे देते हैं कि आप ये पढ़ो और अपनी तैयारी करें। तो इंटरव्यू की तैयारी तो इस तरह से नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर आप अपनी इंटरव्यू को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता कर ले। अभी डिस्काउंट लगा हुआ है, हम आपसे जस्ट 1500 चार्ज करेंगे। बाकी देखिए अभी हम आते हैं डीमेरिट्स की तरफ। देखिए डीमेरिट्स अक्सर इस पोर्शन का सबसे मुश्किल काम है। मेरिट्स तो फिर भी आप लोगों को पता है, लेट सपोज आपने लिख दिया लॉयल, रिस्पेक्टफुल, कॉन्फिडेंट, इनिशिएटिव, ठीक है, आपने और लिख दिया, बहुत सारे आपको आते हैं। लेकिन डीमेरिट्स लिखना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर वो लोग फंस जाते हैं कि अभी हमने डीमेरिट्स के अंदर क्या लिखा है, क्योंकि डीमेरिट्स तो आपने हर कोई नहीं लिखता ना। कि लेट सपोज आप कहते हो कि मुझे गुस्सा आता है, तो क्या गुस्सा आना भी आप ये लिख सकते हो? ये आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के खिलाफ है। अगर आप एंग्रीनेस लिखे तो बस आपकी तो बात चली गई। क्यों? क्योंकि अगर आप एंग्री है तो इट मीन्स कि आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है। आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है तो इट मीन्स कि आप जज्बाती है। तो देखिए इस एक एंग्रीनेस से आपकी बात कहाँ तक चली गई? बर्दाश्त नहीं है, आपके अंदर एंडोरेंस नहीं है। तो देखिए जज्बाती बंदा जो है ना तो फिर रिस्क भी लेता है। तो देखिए एक एंग्री अगर आप लिख देते हैं ना कि मीन्स में एंग्रीनेस, तो एंग्रीनेस के अंदर क्या आ जाता है? नो एंडोरेंस, आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, ठीक है। और बाकी क्या है? आप इमोशनल है, ठीक है, काफ़ी जज्बाती है। और बाकी आप रिस्क टेकर है, आप रिस्क लेते हैं। तो देखिए अगर जस्ट आप सिर्फ ये एक डीमेरिट लिख देते हैं ना तो बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, देखिए। और ये सारे ऐसे डीमेरिट से जो डायरेक्ट आपको आपके नॉट रिकमेंडेशन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए डीमेरिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपने कौन से डीमेरिट्स लिखते हैं। वही डीमेरिट्स लिखने हैं जो रिकवरेबल हो। याद रखें मेरा वर्ड, रिकवरेबल, रिकवरेबल। ऐसे डीमेरिट्स जिनके ऊपर अगर आप काम कर लेते हो तो वो रिकवर हो सके। जो परमानेंट ना हो, अभी एंग्रीनेस तो आपके नेचर के अंदर है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। चेंज हो सकते हैं? नहीं हो सकता। तो इसलिए इस तरह के डीमेरिट्स आप लोगों ने अवॉइड करने हैं जो एक तो लीडरशिप क्वालिटीज़ के खिलाफ हो। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप सिर्फ ये एंग्रीनेस लिख देते हैं ना तो इससे बात कहाँ तक से कहाँ तक पहुँच जाती है। नो एंडोरेंस, कोई बर्दाश्त नहीं है इसके अंदर। इमोशनली ये जज्बाती है और ये रिस्क लेगा। और याद रखें रिस्क इज ऑलवेज डेंजर, ठीक है। रिस्क हर जगह पे नहीं लिया जाता ना। आर्मी है ये तो कोई रिस्क, और आपका कोई घर या आपका कोई कारोबार तो नहीं है जहाँ पे आप लोग रिस्क लोगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक बात जो मैंने आपको बताई है ये आगे आपको बहुत हेल्प देगी। और अभी आप जो, क्योंकि ये एंग्री का मैंने आपको इसलिए बताया ना कि 90% स्टूडेंट्स एंग्रीनेस लिख देते हैं कि मैं गुस्सा करता हूँ। तो ठीक है, आप लोग को कोई कहेगा यूट्यूब पे कि आप लिख लिए, कोई कहेगा कि ना लिखे, लेकिन हर बंदे का अपना एक परसेप्शन होता है, अपना एक नज़रिया होता है। मेरा यही है, अभी तक हमने जितनी स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई है एंग्रीनेस को हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। क्यों?
क्योंकि एंग्रीनेस की आपसे आपकी बात चली जाती है जज्बात की तरफ, जज्बात से आपकी बात चली जाती है रिस्क की तरफ, और बर्दाश्त आप में है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना, तो ये एक डीमेरिट दूसरे डीमेरिट की तरफ ले चलता है, और एक डीमेरिट दूसरा जो डीमेरिट है उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। अभी आप सिर्फ गुस्सा आपको आ रहा है लेकिन फिज़िकल बर्दाश्त नहीं है, ये झूठ से ज़्यादा, आपके गुस्से से ज़्यादा ख़तरनाक है। आप रिस्क लेते हो, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक डीमेरिट है। तो इसलिए आप लोगों ने इस तरह के डीमेरिट्स अवॉइड करने हैं। आप लोगों ने कौन से डीमेरिट्स लिखने हैं? वो डीमेरिट्स लिखने हैं जो रिकवरेबल हो, जिसके ऊपर आप काम करें तो वो रिकवर हो सके। जिस तरह देखें, मैंने पहले आपको बता दिया रिकवरेबल। तो देखिए, अगर आप लिख देते हो कि लेज़ी इन वॉकिंग अप अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, सुबह सवेरे उठने में मेरे अंदर सुस्ती है, ठीक है, सुस्ती है। तो देखिए, ये लेज़ी का वर्ड आप लोगों ने यूज़ किया। तो लेज़ी इटसेल्फ एक नेगेटिव वर्ड है। तो अगर आप लोग इस तरह के वर्ड यूज़ कर लेते हो तो क्या आपके ख्याल में आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जिस तरह मैंने आपको मेरिट्स में बताया था, यहाँ पर मैं डीमेरिट्स पे आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने कंप्लीट और मीनिंगफुल, ठीक है, और इसके अलावा पॉजिटिव एस्पेक्ट वाले डीमेरिट्स लिखने हैं, ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट वाले। जिस तरह देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वॉकिंग अप अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठने में मेरे अंदर सुस्ती है, ये मैंने लिख दिया। तो ये लेज़ी वर्ड आप खुद चेक कर लीजिए, तो काफ़ी नेगेटिव वर्ड है। अगर इसकी बजाय मैं ये लिख, तो देखिए, अगर इसकी जगह मैं ये चीज़ लिख देता हूँ कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आए। देखिए, अगर इसकी जगह मैं ये चीज़ लिख लूँ कि स्ट्रगल्स विथ वॉकिंग अप अर्ली इन मॉर्निंग, तो देखिए, लेज़ी को मैंने चेंज किया स्ट्रगल में, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि सुबह सवेरे उठने में मुझे ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखिए, बात तो एक ही है, लेकिन कितने पॉजिटिव वर्ड्स में हमने लिखा, कितने गुड वर्डिंग हमने उसकी की। तो गुड वर्डिंग से आप लोगों का आइडिया जो है, जब कोई पढ़ेगा तो डायरेक्ट उसके ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी वर्डिंग के ऊपर काफ़ी फोकस करनी है। तो हमारा जो कोर्स है उसमें हम स्टूडेंट्स के साथ यही चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स तो आपको हर जगह से पता चल जाएगा कि ये इस तरह के आपने मेरिट्स लिखने हैं, इस तरह के आपने डीमेरिट्स लिखने हैं, लेकिन उनको आपके साथ तैयार करना मेन काम है। क्योंकि हर बंदे के मेरिट्स और डीमेरिट्स डिफरेंट होते हैं। हर बंदे के साथ उसकी तैयारी करनी पड़ती है ताकि उसके मेरिट्स भी अच्छे बने, उसके डीमेरिट्स भी अच्छे बने, उसके अपने हो। ये तो नहीं कि बस मैं कोर्स बना लूँ और सब स्टूडेंट्स को कहूँ कि आप लोग ये मेरिट्स याद कर लें, ये डीमेरिट्स याद कर लें, और वो मेरिट्स और डीमेरिट्स उसके अंदर हो ही ना। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ों को अवॉइड करना है। जो यूट्यूब पर अगर कोई आपको कहे कि आप लोग ये मेरिट्स याद कर लें, ये डीमेरिट्स याद करें, आप लोगों ने अपने लिखने हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया मेरिट्स में कि गुड और कंप्लीट मीनिंगफुल, इसी तरह यहाँ पर मैंने बताया कि गुड वर्डिंग। जिस तरह देखिए, लेज़ी अप वॉकिंग इन मॉर्निंग, ठीक है, सुस्ती होती है मुझे सुबह सवेरे उठने में। और दूसरा मैंने आपको जब इसको चेंज करके लिखा तो मैंने क्या बताया कि सुबह सवेरे जल्दी उठने की मैं कोशिश करता हूँ, मुझे कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। तो मीन्स देखिए कितना पॉजिटिव और कितना बेहतरीन सेंटेंस हमारा हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने डीमेरिट्स के अंदर किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहली चीज़, रिकवरेबल, ऐसे डीमेरिट्स लिखने हैं जो रिकवर हो सके। जिस तरह देखिए, आप लोगों को कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन जब आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी तो फिर आप लोगों की ये डीमेरिट्स ख़त्म हो जाएगी। फिर आप लोग सुबह सवेरे उठोगे। अगर आप पीएमए में जाओगे तो वहाँ पर आपको पास आएगा, वहाँ पर स्टाफ होता है, आपको उठने के लिए आएगा। तो वहाँ पे जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है तो आप सुबह सवेरे उठते हो। तो देखिए, बात कहाँ से चली गई? सुबह सवेरे उठने में मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर आप सुबह सवेरे उठते हो। तो अगर आप इसके ऊपर काम कर लेते हो तो सुबह सवेरे उठने की तरफ बात चली जाती है। तो ये आपका मेरिट बन जाता है। तो रिकवरेबल डीमेरिट्स का मतलब ये है कि ऐसे मेरिट्स जिनके ऊपर अगर आप काम करें तो आपके मेरिट्स बन जाए। जिस तरह देखिए, अगर लेट सपोज आप लिख देते हैं कि आई एम वीक इन इंग्लिश, ठीक है, आप लिख देते कि मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। पीएमए में वहाँ पर आप लोगों एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बात करते हो, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। तो वहाँ पे प्रैक्टिस से आप लोगों की इंग्लिश स्ट्रांग हो जाती है। तो देखिए, आप लोगों ने पहले कहा कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। फिर जब आप इसके ऊपर अगर प्रैक्टिस कर लेते तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। तो स्ट्रांग इंग्लिश क्या है? एक मेरिट है। तो इसलिए आप लोगों ने ऐसे डीमेरिट्स लिखने हैं जो रिकवरेबल हो, जिनके ऊपर काम करने से वो आपके मेरिट्स बन सकते हैं। इसी तरीके से गुड वर्डिंग करनी है। जिस तरह देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा था कि लेज़ी इन वॉकिंग अप अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठने में मेरी सुस्ती होती है सुबह सवेरे उठने में, ठीक है। फिर मैंने दूसरा लिखा कि सुबह सवेरे उठने में मुझे कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है, मुझे ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। तो देखिए, वर्डिंग का कितना असर होता है। अभी अगर कोई बंदा इस सेंटेंस को रीड करेगा और कोई बंदा पहले वाले सेंटेंस को रीड करेगा तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? अभी आप खुद रीड करें, आपके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा ना। आप लोगों को भी ये पहला सेंटेंस काफ़ी नेगेटिव लग रहा होगा और दूसरा सेंटेंस काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी पॉजिटिव लग रहा होगा। तो यही डिफरेंस है
वर्डिंग की, यही कमाल है वर्डिंग की, और यही कमाल है तैयारी की कि अगर कोई आपके साथ आपके मेरिट डीमेरिट्स तैयार करे तो इस तरह से तैयार करेगा। तो इसलिए अगर कोई हमारे ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो अभी डिस्काउंटेड फीस के साथ हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। अभी देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी है जो अक्सर आपसे पूछते हैं कि आप लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स लेके अपने पेरेंट्स के, ठीक है, अपने सिबलिंग्स के और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के, तो ये बात एक ही है, चाहे आपने अपने मेरिट डीमेरिट्स लिखने हो, चाहे आपने अपने दोस्तों के लिखने हो या अपने बहन भाइयों के लिखने हो, बात एक ही है। मैंने आपको कौन से पॉइंट्स बताए? सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि देखिए लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, लीडरशिप स्किल्स जिसके भी आप लिख रहे हो लीडरशिप स्किल्स उसमें शो करें, क्योंकि देखिए अगर आप इनके डीमेरिट्स लिख रहे हो ना और मेरिट्स, तो इसका मतलब यही है कि आप इसको किस नज़र से देख रहे हो, इनके कौन से पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। तो अगर एक बंदा पॉजिटिव हो तो उसको पॉजिटिव चीज़ें नजर आएगी, अगर एक बंदा नेगेटिव हो तो उसको जस्ट नेगेटिव चीज़ आएगी। तो इसलिए जो चीज़ें आप अपने लिए लिखते हो ना, जिनके ऊपर आप अपने लिए कोशिश करते हो, और तो उनको अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स और फ्रेंड्स के लिए भी करो, खासकर फ्रेंड्स के लिए इसके ऊपर काफ़ी आप सोचें। बाकी फ्रेंड्स और सिबलिंग्स आपके एज के तो उनके लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्टफुल मेरिट्स और डीमेरिट्स होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे पेरेंट्स जो है वो गुस्सा करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो है हमें ज़्यादा काम करने को कहते हैं, तो ये तो कोई डीमेरिट्स नहीं हुए ना, मेरिट्स और डीमेरिट्स नहीं। तो इसलिए ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। जिस तरह आप लिख सकते हो तमाम पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हो, ठीक है, ड्यूटीफुल होते हो, तो इस तरह के बेहतरीन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए कंप्लीट और मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट और मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रिकवरेबल डीमेरिट्स होने चाहिए, इसके अलावा गुड वर्डिंग। तो ये चार बातें अगर आपको आते हो ना तो आप बेहतर से बेहतरीन मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके हो गए मेरिट्स और डीमेरिट्स। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉमन मेरिट्स और डीमेरिट्स दिखाता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, तो जिनको हमने चेक भी किया है जो थोड़े हद तक, ठीक है। तो ये आप चेक कर ले, देखिए कि एडजस्टेबल टू सिचुएशन। देखिए लेट सपोज अगर आप सिर्फ लिख देते हैं ना कि एडजस्टेबल, तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि आप कहाँ पे एडजस्टेबल है, किस लिए एडजस्टेबल है। देखिए तो सिचुएशन मीन्स हर माहौल में, हर हालात के लिए आप खुद को मोल्ड कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट है, गुड लुकिंग है, कोऑपरेटिव एक लीडरशिप स्किल किसके लिए, टू एवरीवन। जेनरस, ठीक है, हार्ड टू से नो समटाइम्स, नेवर कंप्रोमाइज ऑन रूल्स, ड्राइव फास्ट, ओवर यूज ऑफ फोन एंड लैपटॉप। तो देखिए ये हो गए आपके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये सारे जितने ड्राइव फास्ट, तो अगर आप अपनी स्ट्रगल कर लें तो आप ड्राइव एहतियात से करोगे, अगर आप इसका यूज़ छोड़ दें तो आपके लिमिट में आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए कंप्रोमाइज़ ऑन रूल, ये देखिए ये तो एक डीमेरिट है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर सोचें ना तो ये एक मेरिट है कि नेवर कंप्रोमाइज़ ऑन रूल्स के ऊपर मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है। तो ये तो हमने इस तरह के मेरिट्स भी अपने डीमेरिट्स के अंदर शो करनी है, जो लग रही हो कि ये तो डीमेरिट है लेकिन वो आपके मेरिट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर कोई रूल्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एक मेरिट है। तो इसलिए ये चीज़ें आपके बहुत काम आएगी। तो आप भी अगर हमारा पेड कोर्स तैयार करना चाहते हैं, इसमें हम आपके जो मेरिट्स है और आपके जो डीमेरिट्स है आपके साथ प्रिपेयर करेंगे। बाकी हम आपको डिटेल्स देते हैं अपने कोर्स के अंदर के, उसके अंदर हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे और अपना रिजल्ट भी आपको दिखाते हैं। बाकी देखिए इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ रिपीटेड इवेंट्स भी बता रहा हूँ, कुछ रिपीटेड ऐसे टॉपिक्स भी बता रहा हूँ, इनको आप अपने साथ नोट कर ले। बाकी इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों ने ऐसे किस तरीके से लिखना है, तो आप इस एसेस के ऊपर प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। सबसे पहले देखिए हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, फिर सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, टीन एज इन माई लाइफ, ठीक है। इसके अलावा माई वर्स्ट नाइटमेयर, ठीक है, एम ऑफ माई लाइफ, ठीक है, बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। खास कर ये बिगेस्ट अचीवमेंट जो ये काफ़ी मरतबा मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अनफॉरगेटेबल इवेंट ऑफ माई, मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल बर्दाश्त वाक़या, ठीक है। तो टीन एज इन माई लाइफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके हो गए रिपीटेड इवेंट्स, इनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको आइडिया हो कि आप लोगों ने किस तरीके से लिखते हैं। बाकी इसका जो मेथड है इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, और फिर भी अगर किसी ने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो उसमें हम उनकी तैयारी इनको करवाएंगे, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने पेड कोर्स की तरफ। तो देखिए अगर कोई हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उससे हम इंटरव्यू की 100% गारंटी देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले PMA 153 और 154 लैंग कोर्स के जो एक्सपीरियंसेस है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, जिस तरह इससे पहले मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ एक्सपीरियंसेस के ऊपर, ठीक है। बाकी देखिए हमारी जो तैयारी होगी इंटरव्यू की ये आपके सेंटर के मुताबिक होगी। लेट सपोज अगर एक बंदा है उसने पेशावर सेंटर से टेस्ट देना है तो पेशावर का कल्चर हमारे KPK का कल्चर तो डिफरेंट है। अगर उससे क्वेश्चन पूछे कि पर्दे के बारे में आपका क्या ख्याल है तो उसका ख्याल डिफरेंट होगा, उसकी ड्रेसिंग डिफरेंट होगी, वो शलवार कमीज़ पहनेंगे। अगर कोई लाहौर का बंदा है, पंजाब का बंदा है, तो उनका ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर इन्वायरमेंट, वहाँ पर वो चीज़ें डिफरेंट है, तो पर्दे के बारे में उनका जो नज़रिया है वो डिफरेंट होगा। हमारे कल्चर के मुताबिक पर्दे के ऊपर नज़रिया डिफरेंट होता है, उनकी ड्रेसिंग डिफरेंट होगी। तो इसी तरह कल्चर के अंदर भी चेंजेस आ जाती है, जिससे सेंटर में इंटरव्यू से क्वेश्चंस पूछते हैं।
तो आपके कल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम आपको आपके सेंटर के मुताबिक तैयारी करवाएंगे। ये नहीं कि बस हम आपको कोर्स दे देंगे और आपको बताएंगे कि ये कोर्स है आप पढ़े, या आपको नोट्स दे देंगे कि ये नोट्स आप पढ़े, क्योंकि एक नोट्स तो सबके लिए काम नहीं आ सकते। अगर एक नोट्स के अंदर मैं लिख दूँ सबको कि आप लोगों ने ड्रेसिंग किस तरह से करनी है, तो कोई शलवार कमीज पहनेगा, अभी किसी का रंग गोरा होगा, किसी का रंग काला होगा, तो अगर आप बता दें कि सब वाइट कॉटन पहन ले तो क्या सबके साथ अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा। इसी तरीके से अगर आप सबको कहे कि अगर आपसे पूछे कि पर्दे के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आप लोगों ने ये आंसर देना है, तो क्या ये आंसर ठीक होगा? ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये तैयारी जो है ये आपके सेंटर के मुताबिक होगी, आपके कल्चर वैल्यूज़ के मुताबिक होंगी। आप जहाँ से हैं वही कल्चर्स के मुताबिक हम आपको तैयारी करवाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपकी कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी इससे पहले मैं एक और डेमो लेक्चर भी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है, बायोडाटा फॉर्म फिलिंग किस तरीके से करनी है, और उनके ऊपर हमने डिस्कशन किए कि कौन से क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, आपको सिखाएंगे कि आपने अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है, बायोडाटा फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, और अगर इसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों ने किस तरह से आंसर देने। लेट सपोज अगर आप कह देते हो कि मैं पेशावर से हूँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पेशावर में क्या मशहूर है, पेशावर की हिस्ट्री बताए। तो इस तरह से जो क्रॉस क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, अगर आपके एफएससी में मार्क्स कम है, मैट्रिक में ज़्यादा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके एफएससी में मार्क्स क्यों कम है, तो आप लोगों ने क्या आंसर देना है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर आप नॉट रिकमेंड हो गए तो आप क्या करोगे, तो इसका आंसर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ प्रिपेयर करेंगे। इसी तरीके से ऐसे राइटिंग भी आपको बताएंगे कैसे किस तरीके से लिखना है, तो तकरीबन 30+ एसेज हम आपको देंगे और आपका ऐसे वहीं से आएगा। ठीक है, बाकी मिनट्स और डीमिनट्स जिस तरह यहाँ पे मैंने बता दिया, हम आपके साथ प्रिपेयर करेंगे कि आप लोगों ने मिनट्स किस तरीके से लिखनी है, डीमिनट्स किस तरह से लिखनी है। जब आप लिख देते हो तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और उसको ठीक करेंगे। बाकी ड्रेसिंग के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों ने ड्रेसिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, इसके अलावा हॉबीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, हॉबीज़ कि आप लोगों ने अपने हॉबीज़ किस तरह से लिखनी है, और हॉबीज़ के ऊपर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी कुछ पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, खासकर सेक्स से रिलेटेड, या कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, या मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भी आपको बताएंगे कि आप लोगों ने मैप को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और टीचर आपके साथ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आए, तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हो। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 3500 है। अभी सिर्फ 30 स्टूडेंट्स के लिए, पहली 30 स्टूडेंट्स के लिए ये हम 1500 में देंगे। ठीक है, सिर्फ 30 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है, और ये जो एडमिशन्स हैं ये भी सिर्फ और सिर्फ 19 तारीख तक है। ठीक है, 19 तारीख तक या 30 सीट जो भी पहले फिल हो जाए, तो उसके बाद फिर हम अपनी नॉर्मल फी चार्ज करेंगे 3500, और इससे हम आपको इंटरव्यू की 100% गारंटी देंगे। तो टेक डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रिजल्ट है। ये शिराज हमारा स्टूडेंट है जिसने ASRC पेशावर से अपना इंटरव्यू क्लियर किया है। आप चेक कर सकते हो, इसको ISSB का फॉर्म मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये हमारा दूसरा स्टूडेंट है जिसने भी अपना इंटरव्यू क्लियर किया है ASRC रावलपिंडी से, उसने अपना इनिशियल इंटरव्यू क्लियर किया है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। बाकी इसके बाद देखिए ये अजमत हमारा स्टूडेंट है, इसने ASRC पेशावर से अपनी इंटरव्यू क्लियर की है। देखिए, और यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि 20 में से सिर्फ 5 लोग रिकमेंड हुए थे। इन 5 लोगों में 2 हमारे स्टूडेंट थे, एक हमारा अजमत स्टूडेंट था, एक हमारा दूसरा स्टूडेंट था। तो इसलिए पेशावर सेंटर में ख़ासकर इनिशियल इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारे लड़के जो है, खासकर हमारे KPK के लड़के, उनका इतना जो मेच्योरिटी लेवल है या उनकी इतनी पॉलिशिंग नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम कॉलेज से पढ़े होते हैं, इतना हमारा बोल चाल और वो चीज़ें काफ़ी हद तक कमज़ोर होती है। तो इसलिए पेशावर सेंटर में देखें नॉट रिकमेंडेशन की रेशो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 20 में से सिर्फ 5 लड़के रिकमेंड हो रहे हैं। इन 5 में से 2 हमारे एकेडमी के थे, बाकी 3 कोई आउटसाइडर थे। तो देखिए मीन्स टोटल 15 स्टूडेंट्स जो है वो नॉट रिकमेंड है। तो इसलिए अपनी तैयारी बेहतरीन करनी है, A to Z करनी है, और हम आपको 100% गारंटी देंगे। पेशावर सेंटर हो तो पेशावर सेंटर के मुताबिक तैयारी करवाएंगे, रावलपिंडी हो तो रावलपिंडी के मुताबिक करवाएंगे, और लाहौर हो तो लाहौर के मुताबिक करवाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये भी हमारा दूसरा स्टूडेंट है, आप चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको अजमत की बात की, और ये हसन सरदार साहब का भाई है, तो ये दोनों एक ही बैच के अंदर थे। ठीक है, तो ये दोनों स्टूडेंट हमारे एक बैच से रिकमेंड हुए। तो देखिए आप खुद सोचें कि 20 में से सिर्फ 5 लोग रिकमेंड हुए और 5 में से 2 हमारे स्टूडेंट थे। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। तो इसलिए पेशावर सेंटर के तो हमारे पास इस तरह के कंटेंट अवेलेबल है कि उससे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप नॉट रिकमेंड हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम खुद पेशावर से है, तो
बाकी हमारे पास मैक्सिमम जो हमारे कोर्स है, जो हमारे टीचर है पेशावर के लिए, हमने अलग स्टाफ रखा हुआ है जिनका काम यही है कि पेशावर सेंटर की ऑब्जर्वेशन करे कि वहाँ पर क्या चीज़ें पूछी जा रही है और फिर उसी के मुताबिक स्टूडेंट्स को तैयारी करवाए। इसी तरह हर सेंटर के लिए हमने अपने कुछ सुपरविजन के लिए लोग रखे हुए जो सुपरविजन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस तरीके से इंटरव्यू ले रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंटरव्यू तो एक बंदा ले रहे हैं तो उसके तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे जो पूछेगा, और अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हो तो जाहिर सी बात है आप रिकमेंड होंगे। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। ये देखिए इनको ऐसे आया था डिस्टर्बिंग मूवमेंट माई लाइफ और नाकामी कामयाबी की सीढ़ी है, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट, ये यासीन हमारा स्टूडेंट है, इसने भी SRC पेशावर से अपनी इंटरव्यू क्लियर की है। इसके अलावा देखिए ये अली हमारा स्टूडेंट है, इसने लाहौर से अपनी इंटरव्यू क्लियर की है, ठीक है। इसके अलावा शायान हमारा स्टूडेंट है, इसने भी SRC लाहौर से अपनी इंटरव्यू क्लियर की है। और अज़हर हमारा स्टूडेंट है, इसने भी SRC पेशावर से अपनी इंटरव्यू क्लियर की है। तो हम आपको 100% इंटरव्यू की गारंटी देंगे। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो हम उसमें आपके साथ A to Z सारी चीज़ें तैयार करवाएंगे। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि सर आप गारंटी किस तरीके से देते हैं, तो जाहिर सी बात है देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपने आपके साथ तैयार किया होगा, और अगर हम तैयार करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। तो इसलिए वहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं जो बाहर से आ जाए जो आपको ना आता हो। तो इसलिए आपको हम 100% गारंटी देंगे क्योंकि सारी चीज़ें हमने आपके साथ प्रिपेयर। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।